सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज के पावन दिन सुबह 8 बजे आपके पास जो हमारे दूसरे तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक है। हर कल्याणक मनाना है, हमें जोर शोर से मनाना है। सादर जय आज ही करते हैं शुरुआत। तो देख रहे हैं आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कुछ दिनों बताया था आपको हमने कि बजट आने वाला है और बड़ी अच्छी खबर जैन समाज की मिलेगी। आचार्य गुरधानंद जी है ना, उनके पास जैन सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद टीम गई थी। मुख्यमंत्री से बजट से पहले केवल एक बार ऐसा मौका मिला था जो कर्नाटक में मिला था, जब जैन समाज से पूछा गया कि तुम बजट में क्या चाहते हो, तो हमने भी कहते ना दो हाथ आगे 50 करोड़ की बात रख दी। पिछली बार 20-25 करोड़ मिले और फिर 100 करोड़ की बात करी। तो अब जो है बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की है, जैन समाज के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया, जिसमें 20 करोड़ रुपए तीर्थों के संरक्षण संवर्धन के लिए है वहाँ पर, जिसका विवरण आपको देंगे आचार्य श्री गुरु ने बात करके बताएंगे। पर और ख़ास बात क्या है, रेजिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए, हमारे लिए हॉस्टल्स खोलने के लिए और साथ में अन्य स्कूल खोलने की भी योजना सरकार द्वारा जैनों के लिए इस बजट में रखी गई है। कम से कम अपने अपने राज्यों में अगर हम अपने बजट में प्रावधान रख सकें, कहीं और से ऐसे विशेष योजना हमें किसी बजट से आज तक अभी तक नहीं सुनाई दी है जो हमें कर्नाटक से मिली। अच्छी बात है। जम्बू प्रसाद जैन जी नवनिर्वाचित टी क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने अभी कहते हैं ना क्रिकेट में 11 देखते हैं आप, चल रहा है तीसरा टेस्ट मैच, जैसे रोहित शर्मा पर जिम्मेदारी होती है ना, ऐसे अब जम्बू प्रसाद जी ने है कि अपनी टीम को मजबूत बनाएं। एक निर्णय में लगे वो मंथन उसमें, और लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, एकदम तुरंत जवाब आते हैं। लेकिन यह अभी ये कार्यक्रम हुआ था कहाँ पर, दिल्ली NCR के अंदर, और उन्होंने ये कहना था कि इनके पास अपने अपने आप विचार दीजिए कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या क्या करे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपने प्रावधानों के बगैर बाहर नहीं जा सकती। जो उसका कर्तव्य पहले वो निभाए। हम अपने कहते हैं आप जी जनगणना सही करिए, जैन लिखवाइए, बहुत बातें होती हैं, वे अब कहते भी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य उनका भी उन्हीं तीर्थों पर लक्ष्य होता है, जैन तीर्थ कमेटी का, जो इस समय हमारे प्राचीन तीर्थ हैं। अगर हमारे आसपास कोई 10-20 साल वाला बनाया नया मंदिर, उसको तीर्थ में मत लाइए। ये प्राचीन तीर्थों के संरक्षण बाकायदा इन पर लिस्ट है यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र में 325-26 के अंदर, जो हम जानकारी ले रहे हैं। हम भी सहयोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीर्थों के संरक्षण के लिए चाहे चल तीर्थ हो चाहे अचल तीर्थ हो, अपने अपनी ओर से हमें हर संभव प्रयास करना है। अगर हमने इनको सुरक्षित कर लिया तो समझ लिया अपने जैन धर्म, जैन संस्कृति, जैन राष्ट्र को सुरक्षित कर लिया। इन्होंने फिर उस समय क्या कहा था, क्योंकि हम कह रहे थे इस हर कार्यक्रम जो हो रहा है, इस तरह जो विचार दे रहे हैं, उसे तीर्थ संवर्धन उत्सव बना के रूप में करिए। और फिर उन्होंने जब बताया जम्मू प्रसाद ने क्या कहा इस बारे में, जो 3 बातें मुख्य रखी, जरा सुनिए उन्हीं के मुख से, कि हमें विवादों को ख़त्म करना है। हर बार हर मंच पे हम कहते हैं कि फंड दो, उसे कैसे मजबूत करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि हर घर से कोई ना कोई सदस्य जरूर बनना चाहिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी का। और तीसरा उन्होंने वही कहा कि जो अपने पीछे जैन नहीं लिखता है वह जैन कहलाने लायक कैसे हो सकता है। एक बार उन्हीं की सुनिए, सही बात, काम की बात, पते की बात। और एक ये पंथवाद जो है, 20पंथी, 13पंथी, कांची स्वामी, जितने भी ये पंथ है, अगर हम एक नहीं हो पाए, अब भी इस दुख समय में जितना भी हमारे कार्य में काम हो रहे हैं, उसके लिए सब पंथों को एक होना पड़ेगा। जैन धर्म बचाना है तो पंथ को एक साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो ये 20-50 साल में जैन धर्म ही खत्म हो जाए। हम जय साधुओं ने भी हमारे जय समाज को पंथवाद में बांट दिया, कुछ साधुवाद में बच गया, कुछ पंथवाद में बच गया, बचे कितने। अब हमारे केवल 35 लाख की जनसंख्या है। अगर हम अपने नाम के सामने जैन लिखे तो संख्या बढ़ सकती है। क्या है कि आप जैन कम लिखते हैं, अपने गोत्र लिखते हैं, अपनी जाति लिखते हैं, अपनी उपजाति लिखते हैं। जो जैन नहीं लिखते तो मैं तो समझता हूँ तो उन्हें जैन कहने का हक क्या है। जब वो जैन नहीं लिखते तो फिर जैन कैसे हुए? वो चाहे वो कातिल वाले हैं, चाहे गोयल है, चाहे अग्रवाल है, चाहे कोई भी समाज है, जो अपने आगे जैन नहीं लिखता तो वो मैं तो समझता हूँ उसे जैन नहीं कहलाने का हक है। और विनती करता हूँ सारे समाज से, पूरे हिंदुस्तान में बाहर अंदर जितने भी है, सबसे पहले अपने नाम के सामने जैन लिखे, उसके बाद अपनी जाति लिखे, जो भी लिखे। हिंदू धर्म में जैन धर्म लिखे। जब भी आपका फार्म आएगा कि धर्म क्या है तो जैन धर्म बढ़ना। हिंदू जाति हमारा धर्म है, धर्म जैन धर्म है, हिंदू नहीं है। हम जो भरते हैं कि हिंदू है, जैन धर्म है, जय हिंदू, हिंदू धर्म भरते हैं।
जब धर्म बन जाते तो बहुत लोग हिंदू धर्म करते हैं, जबकि यह जैन धर्म है। संविधान के मुताबिक मेरे को जितना ज्ञान है, हमारी जाति जो है वो अन्य जाति मानती है। ये 6 जातियाँ हैं इस तरह की जो है अन्य धर्म मानती है। कोई भी नाम आप लीजिए, चाहे सरदारी है, चाहे बौद्ध है, चाहे आपने मोहम्मदन है, चाहे पारसी है, चाहे फारसी है, आपने सबके सामने जैन मतलब अपने धर्म का जरूर उल्लेख कर रखा है। नाम बाद में मतलब है, धर्म का पहले उल्लेख है। जब धर्म नहीं रहेगा तो हम आकाश में कैसे रहेंगे? तो इसलिए सबको मिलकर रहना है, सबको जो अपना जैन धर्म अपनाना है। और ये पंथवाद है, जहाँ भी किसी की पद्धति चली उस पद्धति में एक दूसरा कोई इंटरफेयर न करे, ऐसी जो है मुहिम छेड़ने का आह्वान है। और ये मुहिम मैं चाहता हूँ कि अपने गाजियाबाद से शुरू हो और ये पूरे देश में फैले, जिससे कि और संस्था के लिए अभी हमारे 2-3 लोगों ने घोषणा किया है, 21 मेंबर हम बनाएंगे और 10-15 मेंबर ये बनाएंगे। मेंबरों की आवश्यकता इसलिए है कि जो है हमारी संस्था जो है बहुत पुरानी है और संस्था में धन का अभाव है। इसमें अति शौकी नहीं है। आप कहेंगे कि ये खड़े होने से पहले सबसे पहले धन की बात करने लगे। अगर हमारे पास धन होगा तो हम मुकदमों को पैरवी कर पाएंगे। मुकदमे में एक तारीख पर जो 15 लाख रुपए जाते हैं और ये 15 लाख जाते बेकार है। मुकदमों से कभी हम पार नहीं पा सकते, चाहे दूसरा समाज है, चाहे दिगंबर है, चाहे आपका श्वेतांबर है, चाहे मूर्ति पूजक है, कोई भी समाज है, मुकदमे से कभी नहीं हो सकता फैसला। तो मेरी तो विनती सभी लोगों से ये है और सब प्रार्थना करें कि आपस में समन्वय बने, और समन्वय में बनेगा तो हमारा आपस में जो प्यार से जाए समझौता हो सकता है। समझौते में कुछ खोना पड़ेगा तो कुछ पाना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा तो कुछ खोना पड़ेगा। अहंकार में बैठ के, चाहे वो कोई भी समाज है, चाहे वो जनबल पे है, चाहे वो शक्ति पे है, मानव शक्ति पे है, वो किसी भी तरह से है, उसके द्वारा जो है कभी समाधान नहीं निकल सकता। इसके लिए सबको प्रयास करना है और सभी से जो भी हमारे धर्मों के आदरणीय हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ। इस चीज़ से मैं यही हमेशा कहता रहूँगा कि सब एक होंगे तो हमें जो आपने मुकदमे चलिए उनमें सफलता मिलेगी। आपस में जैसे होना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। और ये सोचते चले तो हमारा तो है ही ना कोर्ट दे सकती और ना हम आपस में दे सकते। कोर्ट में हम जाते हैं अनजाने में कि भाई ये भाई की तो माननी नहीं, कोर्ट की माननी, कोर्ट की क्यों मानते हैं हम? क्योंकि वहाँ पर डंडा पीछे से जजमेंट हुआ, सब गवर्नमेंट की क्या कहना चाहिए आपको, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्था है वो सब पीछे लेते हैं कि इसको मानो। वो जबरदस्ती का मानना पड़ा कि हार है जीत है, वहाँ तो सब मानेंगे, यहाँ भाई की नहीं मानेंगे। कल पूरे देश में जगह जगह तपस्वी सम्राट के जिसके आगे लगाते हैं हम आचार्य श्री सन्मति सागर जी के 87वें आपके जन्म दिवस, आपके अवतरण दिवस को जोर शोर से, विशेषकर आदि सागर अग्नि परंपरा के अंदर बहुत जोर शोर से मनाया गया। इधर पलवल के अंदर आचार्य सुनील सागर जी ने मनाया, विधान किया और भी प्रवचन संबोधन हुए। और इसके अलावा जो आप दिखा रहे हैं दृश्य आपको, ये देखिए उद्गांव कुंजवन के यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में जोर शोर से काम हुआ, पंचामृत अभिषेक हुआ और यूँ के कार्य हुए जो दृश्य मांसोपवासी कहते हैं अंतिम 11 वर्ष में तो उन्होंने केवल मट्ठा लिया, केवल मट्ठा आहार में, और वो भी एक दिन मट्ठा एक दिन उपवास, 2 उपवास 1 दिन मट्ठा, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, मट्ठा लेता है। इस तरीके से मात्र मट्ठे पर लास्ट 11 वर्ष, कहते 11,000 जिन्होंने उपवास किए, एक नए रूप में उपवास त्याग की पराकाष्ठा जिन्होंने कर दी थी, ऐसे उनका जन्म दिवस अवतरण दिवस मनाया गया था। कल देश भर में ये थे दृश्य कुंजवन उद्गांव के। हाँ, बात कर रहे थे हमारे सबसे खास बात के लिए, ये हैं दिखते वक्त देख रहे हैं अयोध्या के। अरे अयोध्या में श्री राम मंदिर कुछ बात कर लिया करिए भाई साहब। ये है अयोध्या का अजितनाथ मंदिर, जो जिसका जीर्णोद्धार करवाया था गढ़नियारी का ज्ञानमती मंदिर। वहीं के दर्शन करिए आज एक बार, करिए तो सही, गजब का मंदिर है। प्रथम तीर्थंकर के 50 लाख करोड़ सागर बाद अनुत्तर विमान के विजय विमान से वहाँ से आप गर्भ में आए थे। इसी अयोध्या में, इसी जगह पर महाराजा जी शत्रु की महारानी विजय सेना जी के गर्भ से आपका आज के दिन माघ शुक्ल दशमी को जन्म होता है। आपकी आयु
72 लाख पूर्व वर्ष की थी। पूर्व आप समझ गए होंगे, कई बार बता चुके आपको। और कद था 2700 फुट। प्रथम तीर्थंकर का था 3000 फुट, आप पर 2700 फुट। इतने ऊंचे कद के आप जन्म लेते हैं। और आज तक सौधर्म की आज्ञा से कुबेर जी शत्रु के राजमहल पर लगातार 15 माह तक, आज तक सुबह दोपहर शाम, कुछ कहते रात भी 3.5 करोड़ की लगातार बरसात करता रहता है। ऐसा वैभव होता है जहाँ पर आकर सौधर्म इंद्र का रूप आके कल्याणक मनाता है। राजपाट संभालते हैं और राजपाट संभालते एक दिन राज में देखते हैं काले काले बादल घनघोर बहुत चल रहे हैं और तभी उसमें बिजली चमकती है, थट, और बिजली देखी आपने, आती है जाती है, पता भी नहीं चलता कैसे आई, ग्रर गायब हो जाती है। बस यही उन्होंने देखा। देखिए क्या चिंतन होता है। चिंतन, जिस तरीके से आज ये बिजली नाश हो गई है, इसी तरह पल भर का तो जीवन है, कितनी बार जीवन ले लिया, बस वैराग्य की भावना हो जाती है। तप के लिए चल देते हैं 1000 राजाओं के साथ तप के लिए। पंचमुष्टि केशलोच 5 बार में पूरा केशलोच कर लेते हैं और फिर कठोर तप 12 वर्ष करते हैं, तब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज ही के दिन जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। एक बात और, आप लोग जानते हैं ना, 20 तीर्थंकरों का जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन आता है। ये थोड़ा होमवर्क कीजिए आप कि कौन सो का नहीं आता है। आज दूसरे तीर्थंकर अजिता में जन्म तप कल्याण सुन लिया आपने। और आपको पिछले संडे की बात करते हैं, जब हमारे 12वें तीर्थंकर वासु हैं ज्ञान कल्याण था, उसके कुछ दिखा रहे हैं आपको। दिखाना इसलिए ज़रूरी है, दिख रहे हैं मंदारगिरी तप स्थली, पहले मंदिर और ये तप स्थली, और जो ज्ञान स्थली कमरा बना दिए यहाँ पर। तप स्थली चट्टान के नीचे जहाँ देख रहे हैं आप, ये लोग जाते हैं जहाँ पर पहले राम जरो का लिखा मिटा दिया, वहाँ पर आरती हो रही है, देख रहे हैं चरणों पर ज्ञान स्थली को। और अपने मतलब किस तरीके से सजाया गया था, यह चित्र आपने पहले शायद नहीं देखे होंगे, इसलिए आज आपको 1 हफ्ते लेट से ही ये चित्र दिखा रहे हैं। अरे कल्याणक भूमि मंदारगिरी बुलाती है, हम सज के तैयार हो जाते हैं और तुम तब भी नहीं आते हो। अपने अपने कल्याणकों को जोर शोर से मनाना है अगर अपने तीर्थों को संरक्षण करके सुरक्षित करके बचाना है। इसलिए दिखाया आपको चित्र, ये किस तरीके से लोग वहाँ पहुँचे और किस तरह से भक्ति से किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये थे हमारे मंदारगिरी के ऊपर। कभी मत कीजिए 5 कल्याणक चंपापुर में होते, शास्त्रों में कई जगह आपको लिखा जाता है, पर तब चंपापुर एक था। चंपापुर में जन्म, गर्भ जन्म और तप ज्ञान मोक्ष मंदारगिरी में। ये आप ब्रह्मचारी निहाल चंद जी के बिनौली यात्रा दृश्य देख रहे हैं। हाँ, रतलाम में आचार्य श्री विष्णु सागर जी दीक्षा होने वाली है 22-24 फरवरी को। उससे पहले बिनौली यात्रा में ये ललितपुर के आपके दृश्य दिखा रहे हैं। यह होता है जब संसार के माहौल से विरक्त होकर सही रास्ते पर जब कोई जीवन चलता है, तो कहते हैं वास्तव में इस जीवन का सही अर्थों में उसको सफल करता है। ये हैं ब्रह्मचारी निहाल चंद जी, जिनकी अब दीक्षा होने वाली है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। जैन समाज में सुना होगा आपने, जिनसेन जी कहते हैं चक्रवर्ती विवाह के बारे में। नॉर्मल रूप में क्या करते हैं विवाह में, अरे इधर देखते रहिए, हाँ, गले में पुष्पों का हार डाल देते हैं, कहते हैं फिर फेरे कहते हैं और विवाह हो जाता है। यह परंपरा देख रहे हैं आप, अनोखी विवाह की परंपरा है। हाँ, ये शादी हो रही है भाई साहब, विवाह, मैरिज, निकाह, आप कुछ भी कह सकते हैं, यह हो रहा है। गले में, हाँ, घबराओ मत, दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, सर पर डाला जाता है गले के अंदर और तब विवाह होता है। क्या गजब की परंपरा है। कभी ऐसी परंपरा देखी आपने? सांप से लोग कोसों दूर भागते हैं और ये गले में आनंद से डालते हैं। यह है इनकी नागमाला। वरमाला मत कीजिएगा, यह है नागमाला, विवाह की अनोखी परंपरा। कई बार कुछ लीक से हटकर बात करनी चाहिए ना। सादर जय जिनेंद्र।